जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं पृथ्वी के इतिहास को। एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक को बिना पढ़े कोई भी विषय आप पढ़ेंगे, जो बेस है वह आपको कहीं ना कहीं अटपटा लगेगा और आप कुछ भी कोई भी विषय पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाला। क्यों नहीं आता? क्योंकि अच्छे अच्छे विद्यार्थी इस टॉपिक को नहीं पढ़ते पृथ्वी के इतिहास को नहीं पढ़ते, जबकि सारी कहानी जो है वह इसी टॉपिक से शुरू होती है। चाहे कोई भी विषय हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, सबकी कहानी शुरू होती है इसी एक टॉपिक से, पृथ्वी के इतिहास से। तो हम लोग आज पृथ्वी के इतिहास को पढ़ेंगे, भूगर्भ विज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि भूगोल को दो भागों में मोटा बांटा जाता है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में ही साथियों, भौतिक भूगोल को 3-4 खंडों में बांटा जाता है, या कहिए 3-4 उपशाखाएं हैं इसकी, जिसमें हम लोग भू आकृति विज्ञान पढ़ते हैं, जलवायु विज्ञान पढ़ते हैं, मृदा विज्ञान पढ़ लेते हैं, जीवमंडल को पढ़ लेते हैं। ठीक, तो इसी में जो भू आकृति विज्ञान है, पहली बात तो जान लीजिए, जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल जो है, इसी की एक शाखा है जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति का मतलब, भू मतलब पृथ्वी, आकृति मतलब पृथ्वी की आकृति। इसी में हम लोग पृथ्वी की आकृति को पढ़ते हैं। इसी में पृथ्वी के धरातल को, पृथ्वी के स्थल को कई खंडों में बांट कर पढ़ते हैं, कई उच्चावचों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग प्रथम श्रेणी की उच्चावच, जिसमें महासागर महाद्वीपों को रखते हैं, द्वितीय श्रेणी की उच्चावच जिसमें नदियां, पठार, पर्वत और झीलों को रखते हैं, भ्रंशों को रखते हैं, तृतीय श्रेणी की उच्चावच जिनमें हम लोग अपक्षय अपर्दन निक्षेपण के द्वारा बने हुए धरातल जो होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह मुख्य रूप से पृथ्वी के इतिहास को पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी का इतिहास कैसा रहा, पृथ्वी जब से बनी अब तक पृथ्वी ने किन किन परिस्थितियों को झेला है। पृथ्वी की उम्र साथियों 2 प्रकार की उम्र मानी जाती है। चंद्रमा और उल्का पिंडों के अध्ययन से पता चला कि पृथ्वी की उम्र 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। जबकि रेडियो कार्बन डेटिंग बताती है कि पृथ्वी की जो उम्र है वह लगभग 3 अरब 90 करोड़ है। लेकिन ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है चंद्रमा उल्का पिंड वाला लेखा जोखा को, जो कि 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। इसी 4 अरब 60 करोड़ वर्षों को साथियों कुल मोटा 2 खंडों में बांटा गया है। कौन कौन 2 खंड है? तो पहला खंड है अजीबी महाकल्प, अजीबी महाकल्प। दूसरा है जीवी महाकल्प। अजीबी महाकल्प जब पृथ्वी का जन्म हुआ, जब पृथ्वी बनी, 0 से लेकर कुल मिलाकर कितना है पृथ्वी की उम्र, यहां से मान लीजिए यहां पृथ्वी बनी थी, यहां पे आते आते पृथ्वी की उम्र कितनी हो गई? तो 4 अरब 60 करोड़ वर्ष हो गई। तो जब 0 उम्र पृथ्वी की थी तो 0 से चला होगा, पृथ्वी की उम्र चली होगी, तो यहां लगभग 60 करोड़ वर्ष हुआ होगा। 60 करोड़ वर्ष यहां हुआ होगा। यहां मान लेते हैं हम लोग 1 अरब वर्ष, यहां मान लेते हैं 2 अरब वर्ष, यहां मान लेते हैं 3 अरब वर्ष, और यहां मान लीजिए 4 अरब 60 करोड़ वर्ष हो गया। तो जब पृथ्वी यहां तक आई 60 करोड़ वर्षों तक, तब तक पृथ्वी पर
कुछ भी नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था, जीव थे ही नहीं, जीव का बात छोड़िए, कुछ भी नहीं था। पृथ्वी बिल्कुल आग का गोला थी, पृथ्वी ठंडी हो रही थी और इन 60 करोड़ वर्षों में पृथ्वी का सिर्फ क्रस्ट बना, पृथ्वी का धरातल बना। तो अजीबी महाकल्प में जो सबसे प्रमुख घटना हुई वह पृथ्वी का धरातल का बनना था। ठीक यही एक पॉइंट यहां से आपको ध्यान देना है। उसके बाद आया जीवी महाकल्प। जीवी महाकल्प को मैं काले में इसको समझाना चाहूंगा। जीवी महाकल्प साथियों 5 भागों में बांटा गया जीवी महाकल्प को। जीवी का मतलब अब जीव आएंगे धरती पर। जीवी महाकल्प में कौन कौन 5 महाकल्प है? तो ये जीवी महाकल्प में 5 महाकल्पों में बांटा गया है इनको। कौन कौन? तो पहला है आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक। दूसरा है प्रोटीरोजोइक, प्रोटीरोजोइक। तीसरा है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। चौथा है मीसोजोइक, मीसोजोइक। पांचवा है सीनोजोइक, पांचवा है सीनोजोइक। और पांचवा को ये माना जाता है और इसी में एक बी भी है, इसी में बी है, बी करके बना दिया गया है एक कैटेगरी हो जिसका नाम है नियोजोइक। ठीक, नियोजोइक। आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ये कुल 6 महाकल्प हैं, जीवी महाकल्प के अंतर्गत आते हैं। मतलब जीवी महाकल्प को ही 6 महाकल्पों में बांट दिया गया है। 6 महाकल्पों में कब से कब? तो 60 करोड़ वर्ष तक तो अजीवी था, जीव कुछ भी कहानी नहीं थी। अब ये 4 अरब से लेकर अब तक ये 6 महाकल्प हैं। तो आर्कियोजोइक जो है साथियों वो 4 अरब से लेकर कहां तक था? तो 2 अरब 50 करोड़ वर्षों तक। कब तक? 2 अरब 50 करोड़ वर्षों तक। 4 अरब से 2 अरब 50 करोड़ वर्षों तक, यानी कि 1.5 अरब वर्षों का इतिहास आर्कियोजोइक का है। कितना? 1 अरब 50 करोड़ वर्षों का इतिहास आर्कियोजोइक का है। अब 2.5 अरब पे खत्म हो रहा है तो आए प्रोटीरोजोइक 2.5 अरब से शुरू होगा, 2.5 अरब से शुरू होगा और 59 करोड़ वर्षों तक, 59 करोड़ वर्षों तक इसकी कहानी चलती है। 2.5 अरब वर्षों से 59 करोड़ वर्षों तक प्रोटीरोजोइक की कहानी है। मतलब लगभग 1 अरब 91 करोड़, 1 अरब 91 करोड़ जो इतिहास है वो प्रोटीरोजोइक का है। 59 करोड़ से लेकर 59 पे समाप्त हुआ है तो 59 से यहां शुरू होगा। 59 करोड़ से लेकर 24 करोड़ 80 लाख पर जाके पैलियोजोइक का काल समाप्त होता है। कब से? 59 करोड़ से लेकर 24 करोड़ 80 लाख वर्षों तक किसकी कहानी है? पैलियोजोइक की है। मतलब 34 करोड़ 20 लाख वर्षों का इतिहास पैलियोजोइक का है। 24 करोड़ 80 लाख से 6.5 करोड़ तक, 24 करोड़ 80 लाख से 6.5 करोड़ तक, 6.5 करोड़ वर्षों तक इतिहास किसका है? मीसोजोइक का है। कितना? किसका है? मीसोजोइक का है।
मतलब लगभग 18 करोड़ 30 लाख वर्षों का इतिहास मीसोजोइक का है, क्योंकि 24 करोड़ 80 लाख से शुरू हो रहा है और 6.5 करोड़ पे खत्म हो जा रहा है, तो 18 करोड़ 30 लाख वर्षों का इतिहास इसका है। 6.5 करोड़ से 20 लाख वर्षों तक का जो समय है वह सीनोजोइक का है। इसका लास्ट इस 5वां वाले का कहां से 6.5 करोड़ से 20 लाख वर्षों तक, 20 लाख वर्षों तक का इतिहास किसका है, सीनोजोइक का है। मतलब 6 करोड़ 30 लाख वर्षों का इतिहास, 6 करोड़ 30 लाख वर्षों का इतिहास सीनोजोइक का है। लास्ट है नियोजोइक, जो 20 लाख वर्षों से शुरू होगा और अब तक चल रहा है। ठीक, 20 लाख वर्षों से शुरू होगा और अब तक चल रहा है। अब यह टॉपिक अच्छे पढ़वैया इसलिए छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि इसमें अंकों का बहुत ज्यादा खेल है। लेकिन यदि इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया ना तो यकीन मानिए हर विद्यार्थी से आप आगे होंगे, क्योंकि यह टॉपिक लगभग विद्यार्थी छोड़ के भाग जाते हैं और करोड़ों अरब का लफड़ा देखकर भाग जाते हैं। पता नहीं क्यों उनको डर लग जाता है। और इसमें क्या है, अंकों का खेल अधिक है और बिना अंकों को समझे आपको यह टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं तो कहूंगा भाई कि अंकों को ध्यान लगा के 1 2 बार 4 बार जो भी है पढ़ के इसको चाहे रट्टा मारिए, चाहे कुछ कीजिए, चाहे समझिए। यार समझेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जहां पे जो खत्म होगा 2.5 पे खत्म हो रहा था, 2.5 से तो शुरू हो गया है, फिर 59 पे खत्म हो रहा है तो 59 से शुरू हो जा रहा है। बड़ा सिंपल है, एक क्रम बना लीजिए, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा आपके, कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि सन जब तक नहीं याद होगा ना तब तक आर्कियोजोइक, पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक में आप फंसे रहेंगे जिंदगी भर, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में पैलियोजोइक, पैलियोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन नाम से 3-4 नाम आएंगे और जब सन क्लियर नहीं होगा तो सब आप गुड़ गोबर कर देंगे, सबका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक, फिर टॉपिक पे आते हैं। ये जो आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक है साथियों, इन दोनों को मिलाकर प्री कैम्ब्रियन यहां आगे ना लिख रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन समझ लीजिएगा। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है किसको, इन दोनों को मिलाकर, आर्कियोजोइक प्रोटीरोजोइक दोनों को मिलाकर प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है और इसे इयोन भी कहा जाता है। और इन दोनों का जो समय काल मिलाकर आता है वह 3 अरब 41 करोड़ वर्षों का आता है। कितना, क्योंकि 1 अरब 91 करोड़ ये हो गया और लगभग ये 1.5 करोड़ ये है, तो 1.5 3 41, तो 3 अरब 41 करोड़ वर्षों का जो इतिहास है आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक दोनों का मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर जो काल आता है 3 अरब 41 करोड़ का, वह इयोन कहा जाता है। इयोन कौन सा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इयोन, इयोन कहा जाता है इन दोनों के काल को मिलाकर, और इन दोनों के काल को मिलाकर ही प्री कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है। ठीक, आर्कियोजोइक, अब हम लोग थोड़ा अलग अलग करके इसको पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर होती चले। ठीक, तो मैं इसको फिर एक बार मिटा दे रहा हूं, उसके बाद में सारी चीजों को फिर एक बार एक को लेंगे और एक को पढ़ेंगे। कहानी अब इसके बाद ही है, यहां तक तो सारी चीजें बिल्कुल सरल थी। अब कहानी फंसती है यहां से, जहां से अब हम लोग देखने वाले हैं। ये मिटाने वाला कार्यक्रम बड़ा लफड़ा वाला है यार, क्या करें, कुछ व्यवस्था मेरा नहीं हो पा रहा है। डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी ही लेने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। यदि डिजिटल बोर्ड हो गया तो क्लासें और अच्छे ढंग से चलने लगेगी, क्योंकि अभी सारी चीज़ें तो सब मौजवानी ही काम है। डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चलेंगी, क्योंकि पढ़ाई तो
सारी चीजों की ही है हम लोगों ने। बस डिजिटल बोर्ड आ जाए, फिर आप लोगों का क्लास साथियों रेगुलर लिया जाएगा और अच्छे से लिया जाएगा और बढ़िया ढंग से लिया जाएगा। अभी कुछ क्लासों में व्यवधान होता होगा जिसको मैं समझता हूं। ठीक, तो पहला है क्या है, आर्कियोजोइक। पहला क्या है, आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक पहला है आर्कियोजोइक। इसका समय मैंने बताया 4 अरब से 2.5 अरब वर्ष के बीच में है। 1.5 अरब वर्षों का इसका इतिहास रहा है। इसमें क्या क्या हुआ घटना, तो इस समय जो चट्टानें बनी हैं साथियों, उसमें लोहा और सोना पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लोहा और सोना पाए जाते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है इस समय की चट्टानों में। साथ ही साथ इसी काल में जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि आज से 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले साथियों आदि सागर में, मतलब जो उस समय सागर था, उस समय जब पानी इकट्ठा होने लगा धरती पर, तो जो सागर बना उसे आदि सागर कहा जाता है। वहां इसी समय में बना था सागर, और उसी सागर में पहली बार जीवों की उत्पत्ति हुई थी। जीवों की उत्पत्ति का मतलब है आज की तरह जीवों की उत्पत्ति नहीं कि बिल्कुल एकदम बढ़िया संरचना वाले जीव, मतलब किसी न किसी रूप में समुद्रों में आदि सागर में जीवों की उत्पत्ति हो गई थी इसी समय में, आज से 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ठीक, लेकिन इस समय की चट्टानों में साथियों जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते। और इसी समय में क्या पाया जाता है, इस समय चट्टानों में लोहा और सोना पाए जाते हैं। ठीक, जीवन की उत्पत्ति भी इसी समय में हुई। जीवन की उत्पत्ति भी इसी समय में हुई। ये 2-3 घटनाएं आप लोग यहां से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो दूसरा था प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक जो पहली बार मैंने लिखा था तो शायद छोटी का मात्रा लगाया था क्या उसमें, तो उसको सुधार लीजिएगा। प्रोटीरोजोइक जो है साथियों, इसमें क्या घटना घटी, तो अपृष्ठवंशी जीवों की उत्पत्ति हुई। अपृष्ठवंशी कैसे जीव, जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं थी, जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति इसी प्रोटीरोजोइक महाकल्प में हुई। और इन दोनों को मिलाकर मैंने बताया था कि प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है, महाकल्प कहा जाता है। तो इस प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में क्या क्या घटनाएं घटी है पूरे 3 अरब 41 करोड़ में, क्योंकि 3 अरब 41 करोड़ वर्षों का इतिहास रहा है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प का। दोनों का जोड़कर प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है ना, जिसे इयोन भी कहा जाता है। तो 3 अरब 41 करोड़ उसका समय है ना। तो इस समय साथियों इन 3 अरब 41 करोड़ वर्षों के इतिहास में चार्नियन हलचल हुआ। चार्नियन हलचल क्या है, पृथ्वी एक तरह से कहिए कांपी, भूकंप की तरह पृथ्वी कांपी, इसी को चार्नियन हलचल नाम दिया गया, जिसके कारण पृथ्वी पे कुछ आकार बने। पृथ्वी के धरातल पे कुछ ऊंचे नीचे आकार बने, जिनमें हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टानें, अरावली पर्वत श्रृंखला, दिल्ली क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और ये क्या बोलते हैं, एक और था छोटा नागपुर का पठार। ये सारी चीजें कब बनी हैं, तो इसी प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में बनी है। इनमें नहीं, आर्कियोजोइक प्रोटीरोजोइक में नहीं,
इस प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में, मतलब 3 अरब 41 करोड़ वर्षों में सारी चीजें बनी है। ठीक, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में बनी है। इसके बाद साथियों, एक बार मैं फिर मिटा दूं इसको, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में ये सारी चीजें बनी हैं। अब हम लोग साथियों पैलियोजोइक महाकल्प को देखेंगे। ये 2 महाकल्प कौन कौन थे? आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक। ये मिट क्यों नहीं रहा है? आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक। अब हम लोग देखेंगे पैलियोजोइक को। पैलियोजोइक को कई कल्पों में बांटा गया है, कुल 6 कल्पों में बांटा गया है पैलियोजोइक को। अब एक कल्प क्या है? जिस प्रकार महाकल्प है उसी प्रकार महाकल्पों को कल्पों में बांटा गया है। ये तो महाकल्प थे, बड़े बड़े थे। अब महाकल्पों को कल्पों में बांटा जाएगा और कल्पों को अभी आगे देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और घबराइएगा मत, छोड़कर क्लास को भागिएगा मत, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्ट नाम भी हैं इनके अंदर। तो नाम से ही काफी लोग भाग जाते हैं, क्योंकि सन भी बहुत ज्यादा है और नाम भी बहुत डिफिकल्ट है, तो लोग यही सब सुन के भाग जाते हैं। ठीक, तो तीसरा महाकल्प है पैलियोजोइक। 2 पढ़ चुके हम लोग, तीसरा क्या है? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक ये कब से कब तक था? तो 59 करोड़ से 24 करोड़ 80 लाख वर्षों तक था। 59 करोड़ से 24 करोड़ 80 लाख वर्षों तक था पैलियोजोइक का काम। यह साथियों 6 भागों में बांटा गया है, 6 कल्पों में बांटा गया है। कल्प को ही शक भी कहा जाता है। तो 6 शकों में या कल्पों में बांटा गया है। कौन कौन 6? तो पहला है साथियों कैम्ब्रियन शक। पहला क्या है? कैम्ब्रियन शक। दूसरा क्या है? दूसरा है आर्डोबिशियन शक। आर्डोबिशियन शक। तीसरा क्या है? तीसरा है सेलूरियन शक। चौथा क्या है? डिवोनियन शक। डिवोनियन शक। पांचवा है कार्बोनिफेरस शक। और छठवां है पर्मियन शक। ठीक, तो ये कुल 6 शक हैं जो कि पैलियोजोइक के अंतर्गत, पैलियोजोइक के अंदर, मतलब पैलियोजोइक को ही बांट दिया गया है। कौन से समय बांटा गया है? तो ये जो पैलियोजोइक 34 करोड़ 20 लाख वर्षों का जो इतिहास है पूरा, वही 6 खंडों में बांट दिया गया है। कौन कौन भैया कैसे कैसे बांटा गया है देखिए। तो 59 करोड़ से 50.5 करोड़ वर्षों तक का इतिहास जो है वो कैम्ब्रियन शक में आता है, यानी कि 8.5 करोड़ वर्षों का इतिहास कैम्ब्रियन शक में आता है। बड़ा सिंपल है, 59 करोड़ से शुरू हो रहा है, 50.5 तक आ रहा है, तो 8.5 करोड़ वर्षों का इतिहास कैम्ब्रियन शक का है। दूसरा है आर्डोबिशियन। अब यह 50.5 पे खत्म हो रहा है, तो यह 50.5 से शुरू होगा, 50.5 से शुरू होगा और 43 करोड़ 80 लाख तक जाएगा। कितना जाएगा? 43 करोड़ 80 लाख वर्षों तक जाएगा। इसका मतलब है कि 6 करोड़ 70 लाख वर्षों का इतिहास आर्डोबिशियन शक का है। इसके बाद साथियों 43 पे खत्म हो गया है, तो 43 पे शुरू होगा 4380 से सेलूरियन शक और जाएगा 4080 तक।
इसका मतलब सीधा सीधा है कि 3 करोड़ वर्षों का इतिहास सेलुरियन शक का है। सेलुरियन शक का है 3 करोड़ वर्षों का इतिहास। उसके बाद है साथियों डिवोनियन शक। यह 40 करोड़ 80 पे समाप्त हो रहा है, तो यह 40 करोड़ 80 से शुरू होगा, और 40 करोड़ 80 से शुरू होगा और जाएगा यह 36 करोड़ तक, यानी कि 4 करोड़ 80 लाख वर्षों का इतिहास डिवोनियन शक का है। भाई 40 करोड़ 80 शुरू हो रहा है, 36 पे जा रहा है, तो 4 करोड़ 80 लाख वर्षों का इतिहास डिवोनियन शक का है। उसके बाद कार्बोनिफेरस आता है, जो कि 36 करोड़ से शुरू होता है और 28 करोड़ 60 लाख वर्षों तक इसका समय जाता है। यानी कि कितना हुआ, तो 29 हो गया, तो यानी कि 7 करोड़ 40 लाख 7 करोड़ 40 लाख वर्षों का इतिहास कार्बोनिफेरस का है। लास्ट है पर्मियन। पर्मियन 28 से शुरू होगा, 2860 से शुरू होगा और 24 80 तक जाएगा, 24 80 तक जाएगा, 24 करोड़ 80 लाख तक, क्योंकि पैलियोजोइक 24 करोड़ 80 पे समाप्त हो जाता है। इसका जो समय आता है वो 3 करोड़ 80 लाख वर्षों का इतिहास है इसका। कितना है, 3 करोड़ 60 है, 40 इधर बचा, 40 और 24 लगभग 3 करोड़ 80 लाख लगभग वर्षों का इतिहास इसका माना जाता है, पर्मियन शक का। अब आप लोग भाग गए होंगे। अब मुझे पूरा मुझे उम्मीद है कि क्लास छोड़कर सब लोग भाग गए होंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इतने सन और इसके बाद भी अभी थोड़े बहुत सन आएंगे, सब छोड़कर भाग जाते हैं इतना सुनते सुनते। इसके अंदर क्या है, इनके अंदर सुनने की क्षमता किसी के अंदर है ही नहीं। ठीक, तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टॉपिक मेहनत करके पढ़ लीजिए, क्योंकि धरती पे कब मानव आता है, कब पेड़ पौधे आते हैं, कब कुत्ता बिल्ली आएंगे, कब घोड़ा हाथी आएंगे, कब पानी आता है धरती पर, कब क्या आता है, सब कुछ इसी टॉपिक में है, सब कुछ इसी टॉपिक में है। इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर यकीन मानिए आप खो जाएंगे। आप हर एक विषय को पढ़ेंगे और आप डगडगाते रहेंगे, कांपते रहेंगे, आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा। और ये जो सन वाला लफड़ा है, मान लीजिए आपको सन नहीं याद होता है तो मत याद कीजिए, लेकिन इनके जो अंदर क्या क्या चीजें कहाँ हो रही हैं उनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद अभी तो मैं सनों से ही सिर्फ परिचय करा रहा हूं, अभी हम लोग इनको एक एक करके पढ़ेंगे कैम्ब्रियन शक को, कि कैम्ब्रियन शक में क्या घटनाएं हुई, आर्डोविशियन में क्या हुआ और सेलुरियन में क्या हुआ। सेलुरियन बड़ा महत्वपूर्ण कल्प है, क्योंकि इसी कल्प में समुद्रों से पानी से निकलकर जीव स्थल की ओर आए। डिवोनियन शक बड़ा महत्वपूर्ण कल्प है, क्योंकि डिवोनियन शक में ही वनस्पति जगत स्थल पे आया, तो सेलुरियन में जीव स्थल पे आए। इसके बाद वाले कल्प में डिवोनियन में 40 से 36 के बीच में करोड़ के बीच में वनस्पति जगत, फन जैसे वनस्पतियों का जन्म हुआ, स्थल पे घासों की उत्पत्ति हुई। हालांकि इससे पहले घासों की उत्पत्ति कैम्ब्रियन पहले इस वाले शक में कैम्ब्रियन शक में हो गई थी, अभी पढ़ेंगे उसको डिटेल में हम लोग। लेकिन डिवोनियन शक में स्थल पे घासों की उत्पत्ति हुई। तो इसी क्रम में साथियों हम लोग बड़े डिटेल में पढ़ते चलेंगे। उसके बाद आके जब हम लोग पैलियोजोइक को पढ़ लेंगे तो मीसोजोइक आएगा। मीसोजोइक बड़ा ही इंटरेस्टिंग महाकल्प है पूरे इस टॉपिक का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जुरैसिक शक को, ट्रियासिक शक को, क्रिटेशियस शक को, जुरासिक शक जिसमें डायनासोर धरती पर राज करते हैं, और जुरासिक शक पुष्पी पादपों के लिए, आवृतबीजी पौधों के लिए भी जाना जाता है। वहीं हम लोग ट्रियासिक शक में देखेंगे कि किस प्रकार उड़ने वाले सरीसृपों से
जिन्हें टीरोसारो कहा जाता था, उन्हीं सरीसृपों से पक्षियों की उत्पत्ति होती है। बड़े डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। जब मीसोजोइक समाप्त होगा उसके बाद हम लोग मीसोजोइक के बाद हम लोग नियोजोइक को पढ़ेंगे, और नियोजोइक जो कि 20 लाख वर्षों से माना जाता है अब तक। नियोजोइक में हम लोग देखेंगे किस प्रकार प्लीस्टोसीन और होलोसीन में नियोजोइक को बांटा गया है, किस प्रकार अमेरिका में हिम चादरों का बिखराव हुआ, हिम चादर पड़े, यूरोप में किस प्रकार बर्फबारी हुई, किस प्रकार मानव पत्थरों का यूज करते करते आज यहाँ तक पहुँचा है। सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो जय सिया राम, बाय बाय साथियों। क्लास को शेयर करते चलिए, ताकि जितने जल्दी आप लोग शेयर करते चलेंगे उतने जल्दी मैं यार प्रयास करूंगा कि मेरे पास संसाधन और बढ़िया हो जाए, ताकि डिजिटल बोर्ड पे क्लासें होने लगे बहुत जल्दी। हालांकि आप लोगों को मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपसे कमा के मैं करूँगा, लेकिन हाँ, जब क्लासेस शेयर होंगी तो थोड़ा मनोबल ऊंचा होगा, तो मैं डिजिटल बोर्ड खरीदने का जरूर प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं बोर्ड ले सकता हूँ। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की ही कमाई का इंतजार कर रहा हूँ। मैं डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर रहा हूँ, बहुत जल्दी कर लूँगा। लेकिन जब आप लोग मनोबल थोड़ा ऊंचा रखेंगे तो भाई मुझे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का मज़ा ही एक अलग मज़ा है। और यहाँ क्योंकि सारी चीज़ें मौजवानी चलती हैं तो कुछ चीज़ें क्रम टूट जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रम कहीं ना कहीं से टूट जाता है, तो थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ा जाता है। ठीक, तो जय सिया राम, बाय बाय।